कल आपने देखा भी होगा भाई, यहाँ आस पड़ोस में भी और यहाँ पे भी कोई पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। जनता का उत्साह देखने को बन रहा था और आपने सारी देखा कि भाई चुनाव बिल्कुल कहना आदमी के चेहरे की खुशी और वो ईमानदारी में भीड़ की वजह से कहो, भाई जनता के समर्थन की वजह से कहो, तो जनता ने मेरे विचार से तो कल साफ सा कर दिया, कहीं कोई गुंजाइश मेरे विचार से नहीं बची। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से तो अपील ही है मेरी कि ऐसे लोगों से सावधान हो। मैं कई बाइट सुनी, मैंने महसूस किया कि जिन लोगों को इतनी पार्टियों का समर्थन प्राप्त हुआ और लास्ट में मैं शुरू से आपको ये कह रहा था कि वो प्रत्याशी जिसे बहुत सारी पार्टियों का 5, 7, 10 पार्टियों का समर्थन प्राप्त है, अपने आप में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एक पार्टी के, कल उनके समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे ताऊ जी सांसद हरेंद्र मलिक जी को भी सभा करनी पड़ी। वो इसलिए मैं आपको शुरू से एक बात कह रहा था कि वो तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं। मैं लगातार आपसे एक बात कही कि वो तीसरे और चौथे के लिए प्रयास कर रहे, संघर्ष अब तीसरे और चौथे के लिए है। और ये इस बात को दर्शाता है कि स्वयं हरेंद्र मलिक जी को मीटिंग करनी पड़ी और फिर रात को वोट मांगने पड़े। तो ये इस बात को स्पष्ट करता है, जो मैं कह रहा था वो 100% सत्य है। और उसके बावजूद भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो तीसरे और चौथे स्थान पर रहेंगे। नहीं, लगातार उन्हें इतनी पार्टी का समर्थन है, भी तीसरे चौथे स्थान पर। आपने कभी कोई मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव लड़ा हो, कभी हरेंद्र मलिक जी को उसके लिए जिला पंचायत में वोट मांगते देखा है पंकज मलिक जी को? कारण मैंने आपको पहले बताया था कि उनकी साख दांव पे लगी हुई है और उन्हें ये स्थिति स्पष्ट हो गई थी कि वो कहीं चुनाव में है नहीं, चुनाव से वो बाहर जा चुके, इसलिए उन्होंने अपना अंतिम प्रयास किया। तो ये अंतिम प्रयास सफल नहीं होने वाला? भाई सफल कैसे हो जाएगा? मैं आपको बताऊं, ये जो मैं चुनाव हारा था, लगभग 10,000 वोट लेकर हम चुनाव हारे, और उस चुनाव का भी मैं आपको एक प्रमाण देना चाहता हूं कि इसी गांव से उसी ग्रुप ने, जिसे कितनी पार्टियों का समर्थन है, इन्होंने यहाँ से एक कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया था चांदबली नाम के, और ये सौदा कर आए थे भाई इरशाद भाई से, चांदबली का। नहीं, ये सब लोग थे जो चुनाव लड़ रहे, और उस पर बाद में पैसों पे भी जूता बजता फिरा भाई पैसे हमें पूरे मिले नहीं। तो इन लोगों का सबको पता भाई, ये मान लिया अगर ऐसा दिखेगा, मुझे ऐसा लगे कि गफूर को समर्थन न दे हमें, भाई तुम्हारी तो साख बचती नहीं, तो गफूर को भी समर्थन दे सके। तो ऐसा लग रहा है कि सत्येंद्र बालियान को समर्थन दे रहे, सत्येंद्र बालियान गफूर को क्यों नहीं दे सकते? जब पहले इरशाद को दे दिया था, इसे भी दे सके अपनी साख बचाने के लिए। हाँ, क्यों नहीं? अपनी साख बचाने के लिए इन्होंने, ये जो चुनाव हुआ था हमारा इरशाद का, पहले भी इरशाद को समर्थन दिया था, चांदबली को लड़ाया था इन्होंने, मेरे गांव से ही थे, और इन्होंने समर्थन दे दिया था इरशाद को हमें हराने के लिए। तो इतनी पार्टी लगातार लड़ रही उनके लिए, हरेंद्र मलिक जी चुनाव लड़ रहे, फिर भी ऐसा कर सकते हैं हरीश? आपको नहीं लग रहा है सर? उनके प्रयास मैं और आप भी देख रहे कि लगातार भाई इतनी जद्दोजहद के बाद में कहीं चुनाव में आप बिल्कुल साफ देख रहे होंगे कि गफूर से हमारा बिल्कुल सीधम सीध चुनाव है। अब सब लोग चुनाव से बाहर हैं। मैं आपको शुरू से एक ही बात कही कि भाई वो लगातार तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रहे, उसी का प्रमाण है कि कल सांसद जी को वोट मांगने पड़े।